अगर आप आत्मा में प्रार्थना करने का आपको वरदान है तो आत्मा में प्रार्थना कीजिए, अगर नहीं है तो अपने शब्दों में परमेश्वर के पास आने के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं इस समय हर चिंता बोझ को तेरे पास छोड़कर तेरे पास आने वाला बन सकूं। परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आने में मेरी मदद कर, तेरे पास आने में मेरी मदद कर, और हर वो विचार, हर वो सोच, हर वो कल्पना, हर वो चिंता बोझ जो मुझे तेरे पास आने से रोकता है, प्रभु से, मेरे विचारों से, मेरी इच्छाओं से, मेरी भावनाओं से हटा देता। परमेश्वर से प्रार्थना करें इस समय पर। थैंक यू जीसस। सीखिए अंदर सीखिए अंदर सीखिए अंदर सीखिए अंदर सीखिए अंदर सीख अंदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सीखिए अंदर सीखिए अंदर सीखिए अंदर सीखिए अंदर सीखिए अंदर। अभिषेक पवित्र आत्मा से अभिषेक पवित्र आत्मा से
छुटकारा पाया, मदद पाई पिता परमेश्वर। आज प्रभु हमें आपके पास आने वाला मन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपके पास आने का प्रभु समर्पण दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और हर वो बात जो हमें आपके पास आने से रोकती है पिता, आपको स्पर्श करने से रोकती है पिता, आपको जानने से रोकती है पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाकारिता में चलने से रोकती है पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु अपने देह से इसे हटाइए मेरे पिता परमेश्वर। आज हमें वो अंग बनाइए जो निरंतर प्रभु अपने देह से जुड़े रहते हैं पिता परमेश्वर, जो देह का पालन पोषण करते हैं पिता परमेश्वर, जो देह की उन्नति करते हैं पिता परमेश्वर, जो देह से जुड़कर देह के लिए काम करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस देह को संपूर्ण होने में मदद आप कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज इस देह को जो आपकी कलीसिया है पिता, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रभु जी, हर एक जीवन जो इससे जुड़ा है पिता परमेश्वर, जिसे आपने प्रभु इस देह से जोड़ा है मेरे पिता, आज उस सभी की मदद कीजिए प्रभु कि हम मिलकर आपकी महिमा के लिए आज अपने जीवनों को आपको सौंपने वाले बने हुए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी देह उन्नति करे पिता परमेश्वर, आपकी देह बढ़ती चली जाए मेरे पिता परमेश्वर, आपकी देह फैलती चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने अपने जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंप देंगे। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ कौन होता है? आपको विश्वास है तो आइए उसके स्वागत में ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे समय, क्योंकि उसकी उपस्थिति है जो हमारे जीवनों को बदलती है, हमारे जीवनों को हमें सही राह में चलने में मदद करती है। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे देश से धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे देश से धन्यवाद करें। इसके बाद होगी स्तुति करें और धन्यवाद, इसके बाद होगी स्तुति करें
गहराइयों में लेके चलता है, जो हमें जल के स्रोतों के पास लेके चलता है, जो हमारी हर एक बात में हमारी रक्षा करता है, हर शैतान की योजना से, अंधकार की ताकतों से बचाने वाले परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी सुरक्षा का धन्यवाद करें। आज आप सुन रहे हैं भारत में हो या अन्य अन्य जगहों पे किस तरीके से लोग समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन धन्यवाद करें कि आज हमारा शहर सुरक्षित है। परमेश्वर ने हमें कई समस्याओं से बचाया है, कई बीमारियों से बचाया है, कई दुर्घटनाओं से बचाया है। आज हमारे परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे आमदनी के साधनों को खुला रखने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और जिनको की भूमि में हमें जीवित रखकर अपने महिमा करने के लिए, खड़ा करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे कि धन्यवाद प्रभु, आज मैं जीवित हूँ, इसमें तेरी आराधना कर सकता हूँ। आज मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मेरी हर एक कमजोरी में तू मेरा बल है परमेश्वर पिता, मेरी हर एक घड़ी में तू मेरी पूर्ति है परमेश्वर पिता। जब मैं अशांति में आया तू शालोम बनकर शांति देने आया परमेश्वर, जब मैं घटी में आया तू यहोवा हीरे बनकर पूर्ति देने आया परमेश्वर पिता। हर एक संघर्ष में जब मैं हारा तो यहोवा निस्सी बनकर मुझे जय के उस समय लेकर चलने वाला बना पिता। धन्यवाद करे उस परमेश्वर का, धन्यवाद करे उसकी हर एक भलाई के लिए इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, अवश्य के लिए अंदर थैंक यू जीसस, थैंक यू।
मैं यहाँ कमजोर हूँ, तू मेरा बल बन। अगर आज आप फाइनेंस में कमजोर हैं तो वहां पे उसे बुलाइए बल बनने के लिए। अगर आज आप शरीर में कमजोर हैं तो वहां उसे अपना बल बनने की पुकार लगाइए। अगर आज आप रिश्तों में कमजोर हैं तो वहां पे अपना बल उसे बनाइए। मैं परमेश्वर मैं यहाँ कमजोर हूँ, तू मेरा बल बन। मेरी कमजोरियों में तू मेरी ताकत बन परमेश्वर। मेरी घटी में प्रभु तू मेरी पूर्ति बन परमेश्वर पिता। आज मेरी विफलताओं में तू मेरी सफलता बन परमेश्वर पिता। आज मेरे गिरने पे तू मेरा उठाने वाला परमेश्वर बने प्रभु जी। आज मेरे फिसलने पे तू मुझे समतल पद पे लेके चले परमेश्वर। आज उससे विनती कीजिए, उसकी तरफ अपने बल को पुकारिए। भजनकार कहता है बड़ी सुंदर बात कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों पर उठाता हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरा सहायक स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। आज उस कर्ता को पुकारे अपने जीवन में, अपनी कमजोरियों में। वो आपको बाहर आने का रास्ता बताने वाला परमेश्वर है।
मेरी इच्छा जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी नौकरी के लिए, मेरे रिश्तों के लिए भली है प्रभु तेरी इच्छा, आज उसे पूरा कर परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं मैंने अपना मार्ग बनाया है पिता, उस मार्ग से हटाकर मुझे अपने मार्गों पे लेके चल परमेश्वर। जहाँ कहीं मैंने अपनी इच्छा पूरी की है प्रभु, उस इच्छा से हटाकर मुझे अपनी इच्छा पे चलना सिखा पिता। आज परमेश्वर से मदद मांगे, जहाँ कहीं आप कमजोर है, जहाँ कहीं आपको पता है परमेश्वर की इच्छा कुछ और है और आपकी इच्छा कुछ और है, आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को बदलिए। वचन कहता है तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलेगा। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इस जगह पे मेरा मन बदल, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा वचन मेरे मन के अनुसार नहीं चल रहा, मेरा मन तेरे वचन के अनुसार नहीं चल रहा। जहाँ जहाँ अभी तक आपने मन नहीं बदला, परमेश्वर से निवेदन कीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा मन बदलो तो स्वर्ग का राज्य आपके निकट आएगा। उसके लिए आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, बड़ा है तो आपका अपना मन को बदलना। क्योंकि जिस दिन से मनुष्य ने अपने मन को परमेश्वर की इच्छा से हटाया, वो समस्याओं से घिरा था। और आज परमेश्वर ने इसीलिए एक ही सुसमाचार दिया, पश्चाताप करो, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में विश्रांति के दिन आए। यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज परमेश्वर से अपने लिए, हम में से हर एक व्यक्ति जहां जहां अभी तक अपने मन वचन के अनुसार नहीं बदला है, परमेश्वर से सहायता मांगे। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मुझे ताकत दे प्रभु कि मैं अपने मन को तेरी इच्छा के अनुसार बदल पाऊं, ताकि मन प्रभु आज तेरे राज्य की आशीषों का भी अनुभव प्राप्त करे, तेरी शांति का, तेरे आनंद का, तेरे अनुग्रह का अनुभव करे पिता। आज पिता मैं अपने लिए कलीसिया में मौजूद ऑनलाइन के माध्यम से हो, यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी माध्यम से आज जो भी इस देश से जुड़ा है पिता, पवित्र आत्मा आइए हम सब में काम कीजिए पिता, और हम सबको प्रभु आज उस सुसमाचार को स्वीकार करने में मदद कीजिए जो आपका पुत्र इस पृथ्वी पर देने आया, कि मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज मन बदलने का अनुग्रह दीजिए पिता, और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अनुग्रह भी दीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने लिए कलीसिया के लिए, हमारे प्रेमी और हमारे बलिदान करने वाले यीशु मसीह के नाम से ये सारी विनती प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी अपने स्थान पे इस समय पे बैठ सकते हैं। जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो बेटा के साथ में इस समय संडे स्कूल के लिए जाएंगे, और जो बड़े हैं वो यहीं पे बैठेंगे। एक बार फिर से ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हैं या यहाँ पे आए हैं, आप सभी का विक्ट्री थेरेपी सेंटर कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन से आगे की बातों में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मनों को तैयार करते हैं। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मुझे वो मन दे जो तेरे वचन को सुनना चाहे, समझना चाहे, आज तेरे वचनों के अनुसार जीवन जीना चाहे, ऐसा मन दे परमेश्वर। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आज धन्यवाद करते हैं। आपने कहा मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनेगी और अनजान आवाजों के पीछे नहीं चलेगी। परमेश्वर आज आप जो परमेश्वर, जो सामर्थ्य से बोलने वाले परमेश्वर हैं, आज हमारे आत्मिक कानों को खोलिए यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम आपकी आवाज, आपकी भेड़ बनकर सुनने वाले बन सके। आज आपका वचन आज जो प्रभु एक बीज के समान है, आज हमारे मन एक अच्छी भूमि की तरह प्रभु उसे ग्रहण करने वाले बन सके। और जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर कि जैसे अच्छी भूमि बीज को ग्रहण करती है और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाती है, आज हमें भी प्रभु आपके वचन को सुनकर ग्रहण करके उसके अनुसार प्रभु कार्य करके आज हम भी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बन सके।
धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ हर एक बोझ से दबे हुए मनों को प्रभु आप यीशु के नाम से स्वतंत्र कीजिए। हर चिंताओं से भरे मनों को प्रभु आज यीशु के नाम से छूकर आज प्रभु उन चिंताओं बोझों को हटाइए परमेश्वर। आज हर एक भारीपन को मन के हटाइए परमेश्वर। आज हर एक उथल पुथल को प्रभु आप यीशु मसीह के नाम से मनों में शांत कीजिए परमेश्वर। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके वचनों को समझकर उस पर चलने वाला मन मांगते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं। एक शांत मन, एक अच्छी भूमि की तरह मन, आज प्रभु एक आज्ञाकारी मन मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले और हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन जो कि हम पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 अध्याय और उसका 9 वचन से पिछली बार से देख रहे थे। मैं काफी शॉर्ट में समराइज कर दूंगा जो अभी तक हम देख चुके हैं या जो अभी तक हम समझ चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो लोग जो मेल मिलाप करवाते हैं। और हमने समझा था कि मेल मिलाप का मतलब क्या है। परमेश्वर ने इस बारे में सबसे आखिर में क्यों बात की, क्या मेल मिलाप करवाना इतना मुश्किल है, या परमेश्वर के लिए मेल मिलाप करवाने वाले कितने महत्वपूर्ण हैं। इन सभी बातों को देखते हुए हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन एक सीढ़ी की तरह बढ़ता जाता है। हमने सबसे पहले देखा था, धन्य है वो जो मन के दीन है, पहली सीढ़ी। धन्य है वो जो शोक करते हैं, अपने पापों को देखकर उसके लिए पश्चाताप करते हैं, दूसरी सीढ़ी। धन्य है वो जो नम्र है, जो घमंड नहीं करते, आज तीसरी सीढ़ी थी। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, चौथी सीढ़ी थी। धन्य है वो जो दयावंत है, पांचवी सीढ़ी थी। धन्य है जो मन के शुद्ध है, छठवीं सीढ़ी थी। और आज हम 7वीं सीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, धन्य है वो जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं। और हमने देखा था कि जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, आज विश्वासी के लिए परमेश्वर के सबसे ऊंची बुलाहट है रिश्तों में मेल मिलाप करवाना। और जैसे माउंट एवरेस्ट आप एक दिन में नहीं चढ़ सकते, या कभी भी एक सांस में हम सीधा नहीं चढ़ सकते। हमने देखा था माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए रुक रुक कर, आराम लेकर, अपने शरीर को उस अनुसार तैयार करने के लिए, उस ऊंचाई के लिए तैयार करने के बाद हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन को सीधी 7वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। धन्य है वो जो मेल मिलाप करवाने वाले, मैं आज से मेल मिलाप करवाऊंगा, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहली सीढ़ी से हमें शुरू करना पड़ता है और 7वीं सीढ़ी तक जाना होता है। और हमारे लिए, हर विश्वासी के लिए मेल मिलाप की सेवकाई सबसे ऊंची सेवकाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 55 के 9 में हम देख चुके थे, हे प्रभु उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। और हमने समझा था शहर में या नगर में झगड़ा क्यों देख रहा था दाऊद राजा, क्योंकि हर एक परिवार में झगड़ा और कलह और अशांति है। हमने देखा था हर एक परिवार में क्यों अशांति है, क्योंकि हमारे मनों में आज अशांति, हिंसा भरी हुई है। हर एक व्यक्ति टूटे रिश्तों पर आज दुख मना रहा है। हर एक परिवार में टूटे हुए रिश्ते हैं। हर एक विश्वासी अविश्वासी के जीवन में टूटे रिश्तों का दर्द है। हमारा मन जो है वो आज टूटा हुआ है, क्योंकि रिश्तों में विश्वासघात हुआ है। और आज हमने देखा राजा दाऊद यरूशलेम के बारे में ये बोल रहा था, ये हिंसा कहाँ से आई थी? वो हिंसा बाहर वाले लोगों से नहीं आई थी, लेकिन उसके खुद के बेटे अबशालोम से आई थी। और हमने देखा था कि उसका खुद का बेटा उसके पिता के विरुद्ध उठता है और उसको राज्य से हटाकर खुद राजा बनना चाहता है। पूरा दाऊद का परिवार बिखर गया था, सारे रिश्ते खराब हो गए थे। और आज हमने समझा था हमारे दुश्मन भी हमारे परिवार से बाहर वाले नहीं। और हमने समझा था कि हर एक परिवार में उसके खुद के सदस्य उनके दिल तोड़ने के या मन के टूटने का कारण है। और इसलिए वचन संहिता 55 में लिखा था, जो मेरी नामधराई करता है वो शत्रु नहीं है,
नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वो मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता, परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। दाऊद ऐसे शब्द बोलता है जिन्हें हर एक व्यक्ति समझ सकता है जो आज शादीशुदा रिश्तों में टूटे रिश्तों का, व्यापारिक संबंधों में टूटे रिश्ते का, परिवारों में टूटे रिश्ते का सामना कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति दाऊद की इस बातों को समझ सकता है। और हमने देखा था भजन संहिता 55 में कि आज वो विश्वासी भी हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 55 के 14 में, हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन में जाते थे। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ उठाया है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। आज मनुष्य हर एक व्यक्ति से लड़ सकता है, सिर्फ अपने प्रियजनों से हार जाता है। और हमने देखा था कि हम अपने परिवारों से, अपने बच्चों से, अपने जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से रिश्तों में लड़ नहीं सकते, उन्हीं से हार जाना पसंद करते हैं। दाऊद ने भी वही किया था। थॉमस वॉटसन नाम का एक विश्वासी, उसने लिखा था, शैतान मनुष्य के मनों में कलह, अशांति, झगड़े डालता है, उसको जलाता है, फिर उसके आंख के पास खड़ा होकर अपने हाथों को खुशी से ताकता है। और ये काम कहां से आता है? शैतान हर एक मनुष्य के मनों में आज झगड़े, कलेश और कलह की बातें डालता है। और यीशु मसीह एक ऐसा संसार में आया जो झगड़ों से भरा हुआ है, ऐसे घरों और परिवार में आते हैं जो आज पाप की वजह से रिश्ते, टूटे हुए रिश्तों का सामना कर रहे हैं और मेल मिलाप करने की बात करते हैं। आज संसार का 2/3 यानी कि 2/3 यीशु पर विश्वास इसलिए करता है क्योंकि यीशु रिश्तों को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करता है। आज हमने पिछले बार देखा था, आज संसार में कोई एक व्यक्ति आपके रिश्तों को जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो आपके रिश्तों को और भड़काने वाला, और तोड़ने वाला, और खराब करने वाला, और उसको बिगाड़ने वाला मिलेगा। सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह है जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाने की, जोड़ने की बात करता है। और पहला कुरिन्थियों में हमने देखा था, यीशु मसीह कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप की सेवकाई के लिए बुलाया है। ना सिर्फ हमारे रिश्तों को जोड़ने की बात करता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों का उपयोग दूसरे रिश्तों को भी जोड़ने के लिए वो कर सके। कितनी ऊंची बुलाहट, कितनी ऊंची बात सोचता है। यहाँ हम अपने ही रिश्ते संभाल नहीं पा रहे और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें रिश्तों में मेल मिलाप, शांति करवाने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें दूसरों के रिश्तों में जोड़ने वाला बनाऊंगा। और आज हमें पता है हमारे लिए कितना मुश्किल है अपने परिवारों को, रिश्तों को जोड़ना, कितना मुश्किल है। परमेश्वर कहता है, ना सिर्फ तुम्हारे परिवार के, मैं दूसरों के परिवार के रिश्ते भी तुम्हें जोड़ने वाला बनाऊंगा। और इसलिए परमेश्वर की ये सेवकाई सबसे ऊंची सेवकाई है। हमने देखा था शैतान का काम है रिश्तों में आग लगाना और खुशी मनाना, और परमेश्वर का काम है रिश्तों को शांति और आनंद और खुशी से जोड़ना। परंतु परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। शांति स्थापित करना एक विश्वासी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बुलाहट है। परमेश्वर ने हर एक रिश्ते में हमें शांति और मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है। आज हम जहां भी जाते हैं, जहां भी लड़ाई देखते हैं, जहां भी झगड़ा देखते हैं, जहां भी हिंसा देखते हैं, जहां भी झगड़ा देखते हैं, कलह देखते हैं, परमेश्वर चाहता है मैं और आप उस जगह पे रिश्तों को ठीक करने वाले, रिश्तों को शांति लाने वाले बन सके। और वचन कहता है, नीति वचन 12 के 20 में हम देख चुके थे, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल मिलाप की युक्ति या योजना करने वालों के मन आनंद से भरे रहते हैं। और हमने देखा था कि अगर हम रिश्ते तोड़ने वाले हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें कभी अपने जीवनों में या रिश्तों में शांति नहीं मिल सकती। अगर हम वो जीवन है जो इसको भड़का कर, उसको भड़का कर, दोनों को झगड़ा करके आनंद लेना चाहते हैं, तो आज हमारे रिश्तों में कभी शांति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम ये रिश्ते भड़का कर, जला कर मजे लेना नहीं,
ये शैतान का काम है। और अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम कभी भी ऐसे कामों में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। पूरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल मिलाप की युक्ति या योजना बनाने वालों के मन में आनंद भरा रहता है। आज अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे जीवनों को, हमारे रिश्तों को, हमारे परिवारों को आनंद से भरे, तो मेल मिलाप की, शांति की बात करने वाले बने। बिना मेल मिलाप, बिना पवित्रता के, वचन कहता है, कोई भी प्रभु को कभी नहीं देखेगा। इब्रानियों 12:14 में हमने देखा था, सबसे मेल मिलाप रखना और उस पवित्रता के खोजी होना जिसके बिना कोई प्रभु को कभी नहीं देख सकता। परमेश्वर ने हमें कहा था, जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। कहा था ना, हमने पिछली बार देखा। और आज परमेश्वर फिर से कहता है, बिना मेल मिलाप के और बिना पवित्रता के कोई प्रभु को नहीं देखेगा। अगर हम रिश्तों को जलाकर मजे लेने वाले व्यक्ति हैं, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख सकते, परमेश्वर की शांति को नहीं देख सकते। और हमें अपने परिवार में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सब जगह दो बातें लानी ही है, मेल मिलाप और पवित्रता। हमारे शब्दों में मेल मिलाप और पवित्रता होनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर को देख सकें। जहां भी जाए, आज शांति या रिश्तों को जोड़ने के लिए जब आप योजना बनाएंगे, आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की ओर से शांति से और पवित्रता से भरने लगेगा। और आज जो हमें देखना है, हमने याकूब 3:7 के अनुसार लास्ट में देखा था, जो ज्ञान ऊपर से आता है यानी कि परमेश्वर से आता है, वो सबसे पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर कोमल, फिर मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। इसलिए अगर हमने देखा था कि मैं चाहता हूं कि सच में मेरे मन में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तों में शांति और मेल मिलाप आए, तो शुरुआत कहां करनी है? क्योंकि मेरा मन हिंसा से और अशांति से भरा हुआ है। शुरुआत हमें पवित्रता से करनी है। पिछली बार हमने देखा था कि याकूब 4:1 और 2 में, तुम्हें झगड़ा और लड़ाइयां आते कहां से? उन सुख विलास की इच्छाओं से जो तुम्हारे अंदर लड़ते फिरते हैं। तुम लालसा रखते हो यानी कि लालच करते हो, तुम्हें मिलता नहीं है। तुम हत्या करते हो, तुम्हें मिलता नहीं है। तुम डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, तुम्हें मिलता नहीं है। तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें फिर भी नहीं मिलता। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। इसलिए हमने सबसे पहला बात देखी थी कि अगर हमें अपने झगड़े शांत करने हैं तो अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशन को लेकर परमेश्वर के पास जाना है। इंसान से मांगेंगे तब तक हमारे झगड़े शांत नहीं होने। पक्की बात है। आज हमने हर एक से मांग के झगड़े कर करके रिश्ते खराब कर लिए। मिला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज परमेश्वर से मांगने से आपको मिलेगा। और इसलिए अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर से आशा रखना, उससे मांगते रहना तब तक जब तक वो मिल ना जाए, वो सबसे पहला कदम है एक विश्वासी के लिए। अगर वो अपने झगड़ों को शांत करके अपने मन में और अपने जीवन में, अपने रिश्तों में शांति लाना चाहता है। और दूसरा जो आज है, इसलिए याकूब का वचन 4:1 हमने देखा था, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। और आज से हम परमेश्वर से मांग कर शुरू करें, प्रतिदिन मांगते रहे, जब तक ना मिले मांगते रहेंगे। परमेश्वर से लड़ने वाले याकूब से इस्राएल बन जाते हैं। नहीं तो याकूब के याकूब ही रहते हैं। इससे लूटा, इससे इसको बुद्धू बनाया, इससे मांग लिया, इसका छीन लिया, ये सारे याकूब के काम है। जिस दिन याकूब परमेश्वर से मांगना सीख गया कि तू मुझे आशीष दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, उस दिन वो याकूब से इस्राएल बन गया। परमेश्वर से लड़कर जीतने वाला व्यक्ति, और उसको वो सारी आशीषें भरपूरी से मिली। परमेश्वर ने डरों से छुड़ाया, परमेश्वर ने उसके भाई के साथ मेल मिलाप करवाया, रिश्तों में शांति आई। उससे पहले रिश्तों में शांति नहीं। और आज दूसरा कदम देखेंगे। आज दूसरा पॉइंट है अपने सही परमेश्वर को पहचान। मांगेंगे तो तब जब हमें पता होगा कि सही परमेश्वर कौन है।
पहला राजा 18 अध्याय 21 वचन कहता है, एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, क्या तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल यानी कि मूर्ति परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। आज परमेश्वर के व्यक्ति ने कहा, अगर सच्चा परमेश्वर परमेश्वर है तो उसको परमेश्वर का स्थान दो। अगर मूर्ति, अगर पैसा, अगर रिश्ता, अगर आपके सगे संबंधी परमेश्वर है तो उनकी बातों पे ध्यान। कौन परमेश्वर है उसकी बातें मानना हमें सीखना है। इसलिए सबसे पहले हमें तय करना है, मेरा परमेश्वर है कौन, किसकी बातों के अनुसार मैं चलूं, किसकी बातें मानूंगा, किसके बातें सुनकर मैं जीवन के फैसले लूंगा, वो हमें पहचानना है। और ये सिर्फ पुराने नियम में नहीं कहा, यीशु ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, मत्ती 6 अध्याय 24 वचन, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से वो बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और पैसे यानी कि धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को परमेश्वर मान रहे हैं या धन दौलत को परमेश्वर मान रहे हैं, यह हमें तय करना जरूरी है। आज एक विश्वासी को कहा जाता है, तुम संडे आओ, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और विश्वासी भाग लेता है, तो परमेश्वर उसका परमेश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर कहता है 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम दिन करके पवित्र मान। आज संसार कहता है अपने पैसे बचाते रहो, परमेश्वर कहता है पूरा दशमांश मेरे भवन में लाओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आज हम किसकी मानते हैं? दो स्वामियों की सेवा हम नहीं कर पाए। आज हमारे जीवन में हमें तय करना पड़ेगा कि अगर परमेश्वर जिसने वचन दिया वो परमेश्वर है तो मेरा जीवन वचन के अनुसार चलना ही चाहिए। अगर नहीं चल रहा है इसका मतलब परमेश्वर सच में परमेश्वर नहीं है, चाहे मैं कितना प्रभु प्रभु बोल लूं। यीशु ने कहा प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। कौन पहुंचेंगे? जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा पे चलेगा वो ही स्वर्ग के राज्य में पहुंचेगा। आज हमें सारी आशीषें परमेश्वर यीशु से चाहिए, सारा आनंद चाहिए, सारी चंगाइयां चाहिए, सारे अच्छी बातें चाहिए। बात हमें संसार की माननी है, बात अपने परिवारों की माननी है, बात हमें रिश्तेदारों की माननी है, बात हमें कोई भी हेरा गेरा न तुकेरा के कोई भी कुछ भी बोल जाता है हमें उसकी माननी है। तो परमेश्वर कौन हुआ? जिसकी बात हम मान रहे वही परमेश्वर। आज वो परमेश्वर नहीं है जिसको हम परमेश्वर परमेश्वर कह रहे हैं, और परमेश्वर को बुद्धू नहीं है बनाया जा सकता। वचन कहता है परमेश्वर से तुम मजाक नहीं कर सकते, ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते, बुद्धू नहीं बना सकते हो कि प्रभु प्रभु करके हम इसको रखे और बात इसकी मानते रहे, है ना? तो दो स्वामियों की सेवा करना कभी भी पॉसिबल नहीं। अगर परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो हमें उसके वचन पे चलना है। अगर कोई और परमेश्वर है तो ही हम उसके वचन से बाहर जाकर चल सकते। इसलिए याकूब का 1 अध्याय 8 का 7 जो हम पढ़ चुके हैं, वो व्यक्ति दूचिता है, अपनी सारी बातों में चंचल है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यीशु को परमेश्वर मानकर संसार की बातों पे चलना, ऐसा मनुष्य ये ना सोचे प्रभु यीशु से कुछ भी मिले। ठीक है? यशाया 48 अध्याय 22 कहता है दुष्ट के लिए कुछ भी शांति नहीं है। किसके लिए शांति नहीं है? दुष्टों के लिए। दुष्ट कौन है? जो सच्चे परमेश्वर को उसका स्थान नहीं देता, हर वो व्यक्ति दुष्ट है। हर जो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानता, अपना नौकर समझता है, वो दुष्ट है। हर एक जो अपने बॉस को अपना नौकर समझता है वो दुष्ट है। हर एक जो सोचता है कि ये मेरे ऊपर रखा गया है, अरे मैं तो उससे काम करवा लूंगा, जो मैं चाहूं उससे करवा सकता हूं, वो दुष्ट है।
क्योंकि वो अपने ऊपर रखे गए व्यक्ति का आदर सम्मान नहीं करना चाहता। आज हर वो व्यक्ति दुष्ट है, कैसे पता चले? रोमियो 1:18-19 वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कता है? क्योंकि उन लोगों की सब अभक्ति पर भड़कता है जो अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सच्चाई को, जो सच को अधर्म से दबाए रहते हैं। सच क्या है? परमेश्वर आत्मा है। ठीक है, वचन कहता है यूहन्ना 4:24, परमेश्वर कौन है? आत्मा है। किसी ने परमेश्वर को देखा? किसी ने परमेश्वर को मुंह दरमोर देखा है? मिला है कोई परमेश्वर से? तो परमेश्वर की मूर्तियां, परमेश्वर का चित्र कहां से आया? आज जिसको हम परमेश्वर मान रहे हैं, वो आए कहां से परमेश्वर? जिसको मनुष्य को परमेश्वर ने बना दिया, आज सुपरस्टारों को परमेश्वर बनाता जा रहा है संसार। अमिताभ बच्चन के मंदिर बन गए, रजनीकांत के मंदिर बन गए, सचिन तेंदुलकर के मंदिर बन गए, सारे को परमेश्वर बनाता जा रहा है इंसान। आज ये बाबा परमेश्वर है ना, वो बाबा परमेश्वर है ना, सारे इंसानों को आज परमेश्वर बना रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध उन सभी लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सच को अधर्म से दबाए रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सबके मनों में प्रकट है। सभी को पता है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, सभी को पता है परमेश्वर आत्मा है। आज तक किसी की आंखें परमेश्वर को नहीं देख पाई, फिर भी संसार आज मूर्ति पूजा में चला जा रहा है और कहता है हम तो सच्चे परमेश्वर। आज परमेश्वर का हर एक गुस्सा प्रकट होता है जो विश्वासी कहता है ये मेरा परमेश्वर है, और जलना संसार की बातों पे। परमेश्वर का क्रोध हर उस अभक्ति पर प्रकट होता है। इसलिए वचन कहता है दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं। जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को उसका स्थान ना दे, जो सच्चे और जीवित परमेश्वर की बात ना माने, जो सच्चे और जीवित परमेश्वर के बात को हवा में उड़ाकर सोचे मैं अपनी मनमानी करूंगा, उसके लिए कोई शांति नहीं। संसार के कोई भी कोने में चला जाए उसको शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने सही परमेश्वर को उसका स्थान नहीं दिया। आज माँ बाप अपने बच्चों को आशीष तभी देते हैं जब बच्चे माँ बाप का सम्मान करते हैं। आज हर एक वो माँ बाप जो सम्मान नहीं पाता, वो धीरे धीरे बच्चों की तरफ से अपनी आशीष से अपना हाथ रोकने लगता है। करते नहीं करते? हर बार बच्चा बात नहीं मानेगा, तुझे ये नहीं मिलेगा। कहते कि नहीं कहते माँ बाप? क्यों कहते हैं? और परमेश्वर भी कहता है हर बार जब एक विश्वासी परमेश्वर की बात नहीं मानेगा, परमेश्वर की आशीषों का हाथ रुकेगा, परमेश्वर की चंगाई का हाथ रुकेगा, परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देने से अपनी अनाज्ञाकारिता से मना कर दिया। और इसीलिए सही परमेश्वर को पहचानना आपके लिए शांति के लिए और मेल मिलाप के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहते हो शांति आए, परमेश्वर की ना मानकर कभी नहीं आ सकते। एक परिवार में कभी शांति नहीं, एक रिश्तों में, एक मन में कभी शांति आ ही नहीं सकती जहां परमेश्वर को सही स्थान नहीं मिले, इज्जत ना मिले, परमेश्वर की बात ना मानी जाए और परमेश्वर आपको शांति से करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सही परमेश्वर को पहचानने का जितना आप परमेश्वर की पवित्रता में सच्चे परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करोगे, उससे जुड़ने की कोशिश करोगे, उसकी बात मानने की कोशिश करोगे, आप शांति में बढ़ते जाएंगे और अपने मन को आनंद से भरता हुआ देखेंगे। और जितना अधिक अपने आप को पापों से भरोगे, गलत बातों से भरोगे, गलत संसारिक चीजों से भरेंगे, उतने ही आपके जीवन के संघर्ष बढ़ते जाएंगे। चुनाव हमारा, हम क्या चाहते हैं? आज्ञाकारिता, आशीष, अनंत जीवन, अनाज्ञाकारिता, समस्याएं और अपने जीवन में संघर्ष। आप और मैं परमेश्वर से शांति तभी पा पाएंगे जब हम परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देंगे। इसलिए
याकूब का 3:7 जो हमने पढ़ा था, जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले पवित्र होता है। अगर हम पवित्रता के खोजी नहीं है, अगर मैं परमेश्वर के समान बनना ही नहीं चाहता, परमेश्वर की बातों पे चलना ही नहीं चाहता, तो परमेश्वर की ओर से शांति नहीं पाऊंगा। मेल मिलाप परिवार में, रिश्ते में ठीक ठाक होना कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शांति और मेल मिलाप पवित्रता से आता है। पवित्र जो परमेश्वर है, संसार में कोई पवित्रता नहीं। ठीक है, पवित्रकरण हमें मसीह जीवन के प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया। आज जिस दिन से मैं यीशु को जानता हूं, उस दिन से मेरी मृत्यु तक, या जब तक मैं परमेश्वर के साथ उठाया ना जाऊं, तब तक मुझे रोज अपने जीवनों के पापों को हटाते रहना, रोज और पवित्र होते रहना, रोज अपनी गलतियों को देखकर अपने आप को शुद्ध करते रहना। परमेश्वर पवित्रकरण क्या है? पवित्रकरण परमेश्वर को और उसकी इच्छा को अपना समर्पण करना है। किसकी इच्छा पूरी करूंगा? या तो अपनी या प्रभु की। किसको समय दूंगा? या तो अपने आप को संवारने में, अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने आप को अच्छा दिखाने में, अपने आप को आज समय लोग ऐसे बिताते हैं। हम हमेशा जब जिम में जाते हैं, लोग 3-3, 4-4 घंटे जिम में बिताते हैं। आज फैशन डिजाइनिंग में, आज फैशन में लोग इतने घंटों बिताते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के। और आज पवित्रीकरण हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बात करता है। हमें खुशी मिलती है, वही हम करते रहे तो हम कभी भी पवित्र नहीं हो पाए। आज जो परमेश्वर की इच्छा है उसके लिए समय देंगे तो हम पवित्र बनेंगे। परमेश्वर चाहता है निरंतर प्रार्थना करो, तो हम प्रार्थना करने से पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है वचन से भरे रहो, तो हम वचन से भरने से पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, सुसमाचार से हम पवित्र बनेंगे। परमेश्वर चाहता है हम संगति करें विश्वासियों के, संगति से हम पवित्र। जो परमेश्वर चाहता है और वचन में लिखा है, उसकी आज्ञा मानने से हम पवित्र होंगे, और हर बार अपनी मनमानी करने से हम पवित्रता से बढ़ते जाएंगे। पवित्रकरण परमेश्वर को इस संसार की हर चीज, हर व्यक्ति, हर बात से ज्यादा प्यार करने से ही होता है। आज अगर हम कहते हैं परमेश्वर यीशु मेरा प्रभु है और मेरा समय, पैसा, सब कुछ परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज में लग रहा है, तो वो सच नहीं है कि परमेश्वर यीशु मेरा प्रभु। क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूं उसे अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ उसको देना चाहता हूं। आज अगर हमारा प्यार परमेश्वर से ज्यादा किसी भी चीज के लिए, व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो वो शैतान उनके जीवनों में काम करके उसका नाश करेगा ही, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। आपने परमेश्वर को छोड़कर उसको अपना परमेश्वर बनाया। पवित्रकरण, जैसे पौलुस कहता है, बीती हुई बातों को भूलकर आगे की ओर विश्वास से दौड़ना है। पवित्रकरण यीशु की पहाड़ी शिक्षा जो हमने देखा सीढ़ियों के समान है, उसे मन से अपनाना है। पवित्रकरण अगर आप में शुरू हो गया है तो परमेश्वर का प्रतिदिन धन्यवाद करें, और अगर आप अभी भी अपने जीवन में पवित्रकरण को नहीं देख पा रहे तो निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी पवित्र किए बगैर छोड़ेगा नहीं। याद रख लीजिए, अगर हम परमेश्वर के हाथ में आ गए हैं तो पवित्र किए बगैर नहीं छोड़ेगा। वो पाप के साथ हमें स्वर्ग में नहीं ले जाने वाला। आपको और मुझे चाहे कैसे भी करे, पवित्र करेगा ही करे। हम अपने बच्चों को कैसे भी करें, सुधारेंगे ही सुधारेंगे। तो परमेश्वर तब तक करता रहता है जब तक एक भी पाप की इच्छा हमें जीवित है, तब तक हमें अच्छे से अनुशासित करता है, ताड़ना करता है। वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें बेटे के समान प्यार करता है। कौन पीता है जो अपने बेटे की ताड़ना नहीं करता? कितने मेल है जो कह सकते हैं मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं मारा। मेल, पिटाई होनी जरूरी, ठीक है, क्योंकि बेटा कभी भी बाप की पिटाई के बगैर सुधरा हुआ नहीं हो सकता। पक्की बात है ना? और ऐसे ही
विश्वासी परमेश्वर की ताड़ना के बगैर सुधरता नहीं। कितना भी प्रेम दिखा ले, एक समय आता है माँ के प्रेम को कोई बच्चा नहीं सुनता। हर एक माँ प्रेम करती है ना, और बेटे को मोस्टली माएं ज्यादा प्यार करती है। लेकिन एक टाइम आता है जब बेटे का शरीर, मन और उसका प्राण माँ के प्रेम को तुच्छ जानने लगता, और तब बाप की पिटाई शुरू होती, और उसी पिटाई से सुधर कर एक बेटा सही रास्ते पे चलता है। आज परमेश्वर कितना भी आपको प्रेम कर ले, कितनी भी आशीष दे दे, कितनी भी चंगाई दे दे, आप और मैं पाप से नहीं सुधरने वाले। ताड़ना आएगी और वही हमें सुधारेगी। आज समस्याएं आएगी, बीमारी आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, रिश्तों की प्रॉब्लम आएगी। आज हर उतार चढ़ाव हमें परमेश्वर के और करीब ले जाएगा, पवित्र बनाता जाएगा। ये पक्की बात है। अगर परमेश्वर को आपने थामा है तो बिना पवित्रता के आप वो आपको छोड़ेगा। ये पक्की बात है, ठीक है। और इसलिए एक ही चुनाव है, अगर पवित्र नहीं होना चाहते तो परमेश्वर को छोड़ना ही पड़ेगा। सच्चे परमेश्वर, ये कोई मूर्ति नहीं है जो तुम करो वो करने, है ना। ये कोई पिक्चर नहीं है कि देखता रहेगा तो कुछ ना बोले। आज परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हथियार करता है कैसे अपने लोगों को अपने गुस्से के द्वारा अपनी धार्मिकता में चला सके। पवित्रकरण में हमें रोज पढ़ना है, हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं। एक दिन मैंने पापों की माफी मांग ली। हर रोज हम पाप करते हैं, हर रोज हमें पवित्रकरण बढ़ता है, हर रोज हम पाप में गिरते हैं। फिर से उठकर फिर से विश्वास में चलना जरूरी है। कोई कह सकता है मैंने आज विचारों में पाप नहीं किया, या पिछले हफ्ते विचारों में पाप नहीं किया, बोलने में पाप नहीं किया, देखने में पाप नहीं किया, एक भी व्यक्ति। लेकिन पश्चाताप करना अगर पूछेंगे तो बहुत कम लोग प्रतिदिन पश्चाताप करते हैं। पवित्रकरण हर रोज पाप से उठकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना। तीन चीजें हमें पवित्रकरण की और मेल मिलाप में मदद करेगी। ये तीन बातें हर विश्वासी को समझनी जरूरी है। पहला है लक्ष्य यानी कि एम, दूसरा है सीमाएं यानी कि लिमिट्स, और तीसरा है संभावनाएं यानी कि पॉसिबिलिटी। अभी आप बोलेंगे ये क्या बातें हैं जो पास्टर कर रहे हैं। एम का मतलब है लक्ष्य क्या है, आज आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, क्यों आपको चंगाई दी, क्यों आशीषें दी, क्यों आज आपको परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का एक उद्देश्य है, सुसमाचार का सर्वोच्च उद्देश्य, सबसे टॉप गोल जो है वो है हमें परमेश्वर के समान पवित्र बनाना। आज परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए आया है कि आपको अपने जैसा पवित्र बना सके, आपको अपना बेटा बेटी करके संसार के सामने प्रकट कर सके, आपको और मुझे अपने जैसा बनाए। और जहां जहां हम परमेश्वर के जैसे नहीं है वहां परमेश्वर हमें सुधारता है। परमेश्वर का एम एक ही है कि ना सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर का आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर के राज्य में सबसे ऊंचा स्थान पाया, परमेश्वर का हर बेटा बेटी आज्ञाकारिता से पवित्रता में चलकर वो ऊंचा स्थान प्राप्त करे जहां पे शैतान, संसार, हर एक ताकत उसके सामने झुके। परमेश्वर की योजना है आज पवित्रता के सामने सारी ताकतें झुकती है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है आप और मैं पवित्र बने। एक क्या है, एक दिन आएगा जब आपके और मेरे जीवन में एक भी पाप नहीं रहेगा। परमेश्वर का ये लक्ष्य, परमेश्वर का ये उद्देश्य, परमेश्वर प्रतिदिन आपको पापों से शुद्ध करेगा, मुझे पापों से शुद्ध करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ठान रखा है आपको और मुझे अपने जैसा बनाए। इसलिए एम क्या है, पूरा परमेश्वर के समान पवित्र बनना। आज हमें रोज फैसला करना है कि कौन सिंहासन पर बैठेगा, कौन फैसले लेगा, मैं या परमेश्वर यीशु। मैं अपनी बुद्धि समझ से चलूंगा या परमेश्वर के वचन से चलूंगा। मैं
पाप के साथ समझौता करूंगा या पाप को अपने जीवन से प्रतिदिन ना कहकर हटाता जाऊंगा। आज प्रतिदिन मुझे चुनाव करना है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने चाहा है एक दिन आएगा हम में से हर एक बिना पाप के परमेश्वर जैसा महिमा से भरा हो जाएगा। अब शैतान को आंख देख सकेंगे और वो हमसे डरेगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर जैसे पवित्र बन गए। हमारा लक्ष्य है कि हम परमेश्वर को पूरे मन से, जैसा परमेश्वर प्रेम करता है वैसे एक दिन प्रेम करेंगे और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने वाले बने। आज मैं देखता हूं परमेश्वर हमें बार बार मौके देता है अपना रिश्ता परमेश्वर से सही करने का, अपना रिश्ता पड़ोसियों से सही करने का। बार बार मौके देता है, हर रोज मौके दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप पूरे दिल से परमेश्वर को प्रेम करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना सीख सकें। परमेश्वर का उद्देश्य है, लक्ष्य, सीमाएं क्या है, लिमिट्स क्या है। पहला कोरिन्थियों 10:23 कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु सब लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु सब वस्तुओं में उन्नति नहीं है। आज एक विश्वासी जीवन की लिमिट्स होती है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। वो सीमाएं क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को तोड़कर मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन को तोड़कर मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। परमेश्वर के वचन से आगे बढ़कर मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। मेरी लिमिट्स है परमेश्वर का वचन। आज जो परमेश्वर का वचन नहीं कहता है वहां मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हमने परमेश्वर ने ठाना है कि आपको पूर्ण पवित्र बनाए, इसलिए परमेश्वर ने लिमिट्स दे दी। आज हमारा शहर गंदगी के लिए फेमस है, इसलिए हम ये नहीं समझ पाएंगे। भारत में सबसे जहां तक मुझे पता है सबसे साफ सुथरा शहर जो है, एक बार भोपाल रह चुका है और एक बार इंदौर रह चुका है। आज भी मुझे लग रहा है इंदौर है। और जब मैं इवन वापस गुजरात भी जाता हूँ मुझे उसकी गलियां बहुत साफ सुथरी, एक भी ओपन गटर नहीं है, एक भी बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनी है, सारे रास्ते सीधे सीधे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सारे लिमिट्स में रहे है ना, सारे सीमाओं में रहे। यहाँ देखो तो गली इतनी चौड़ी होती है पेपर पे और अंदर जाओ तो अंधेरा और दो बिल्डिंग की आपस में जुड़ी होती, रोशनी तक, हवा तक अंदर नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि लोगों को लिमिट्स में रखना नहीं सिखाया है ना। आज जहां देखो गंदगी है, गटर है, सारे जिसको जहां कूड़ा फेंकने का मन करता है वो कर देते हैं और गंदगी से भरा शहर। जहां भी लिमिट्स नहीं होती, सीमाएं नहीं होती, रूल्स नहीं होती है, वहां गंदगी का होना स्वाभाविक है। लेकिन जहां सीमाएं होती है वहां पवित्रता होती है, वहां साफ सुथरा होता है। ठीक है, एक भी कार आपको गुजरात में रास्ते पे पार्क नहीं मिलती। यहाँ देखो एक भी कार घर में पार्क नहीं। क्यों? लिमिट्स नहीं। और इसलिए सीमाओं का होना बहुत जरूरी है। आज मैं जो मन में आए वो नहीं कर सकता। एक विश्वासी अगर मैं बनना चाहता हूं, अगर पवित्रता चाहता हूं, तो जो मन में आए वो बोल नहीं सकता, जो मन में आए वो कर नहीं सकता, जहां मन करे वहां जा नहीं सकता। आज परमेश्वर के वचन मेरी लिमिट्स, सीमाएं, ठीक है। इसलिए जहां तक हो सके, इसलिए सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन की सीमाओं को पार नहीं कर सकता अगर मैं पवित्रता में चलना चाहता हूं। और जितनी मैं लिमिट्स क्रॉस करूंगा उतनी मेरे जीवन में अपवित्रता और गंदगी और अशांति बढ़ती जाएगी। ठीक है। और लास्ट है संभावना, पॉसिबिलिटी। क्या संभव है हर एक से रिश्ता सही हो जाए? ठीक है।
रिश्ते रख सकते हैं। इससे पहले हमें समझना जरूरी है, रिश्ते दो तरफा होते हैं, ठीक है। इसलिए हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि अपनी तरफ के रिश्ते को सही रखें, लेकिन सामने वाले का चुनाव हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 12:18 में क्या कहता है, जहां तक तुम्हारे लिए संभव हो तुम अपना भरसक प्रयास करो कि सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रख सको, सब मनुष्य के साथ। लेकिन सच ये है, हम कितना भी कोशिश करेंगे सब मनुष्य हमसे मेल मिलाप नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका भी चुनाव है ना, उनके साइड का रिश्ता उनके हाथ में। हमारा प्यार दिखाना हमारे हाथ में है, हमारा उनके रिश्तों में मेल मिलाप करवाना हमारे हाथ में है। हमें अपनी तरफ से सॉरी बोलकर गलतियों को मान लेना हमारे हाथ में है, लेकिन माफ करना उनके हाथ में, ठीक है। इसलिए वचन क्या कहता है, जहां तक हमारी ओर से संभव हो हम रिश्तों में मेल मिलाप स्थापित करने की, जोड़ने की कोशिश करते रहे। रिश्ते दो तरफा होते हैं, इसलिए जब तक दूसरा व्यक्ति भी हमसे रिश्ता बनाना नहीं चाहेगा तब तक शायद रिश्ते पूरे ठीक ना हो, लेकिन कम से कम हम आधे तो ठीक कर ही सकते अपनी तरफ से। और इसलिए पॉसिबिलिटी क्या है, परमेश्वर चाहता है हम अपनी तरफ से सारे रिश्ते सही रखें, क्लियर है। अपनी तरफ से हमारे मनों में किसी के प्रति आज कुछ भी गलत ना हो। अगर हम अपनी तरफ से सुधर या शांति और मेल मिलाप करने की कोशिश करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष दे देगा, हमें आनंद से भर देगा। सामने वाले का चुनाव उसके हाथ में है, उसकी आशीष उसके हाथ में, ठीक है। इसलिए तीन चीजें हमें याद रखनी है। लक्ष्य क्या है, परमेश्वर का एम है पवित्रता। सीमा क्या है, परमेश्वर का वचन है। और तीसरा संभावना क्या है, शांति भरे रिश्ते में अपनी तरफ से रख सकते। और ये तीनों चीजें अगर हमारे जीवन में है तो पवित्रकरण भी हो जाएगा और मेल मिलाप भी हो जाएगा। परमेश्वर हमारे, एक समय आएगा जब सामने वाला हमसे रिश्ते ठीक करने हैं, परमेश्वर उसके मनों को तैयार करेगा, एक समय आएगा। लेकिन तब तक हमें पवित्रता में, परमेश्वर के वचन में और अपनी तरफ से शांति भरे रिश्ते मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते रहें, ताकि हम एक भी चीज में विफल ना होने वाले बन सकें। अगर हम ये करते रहे तो ना सिर्फ परमेश्वर हमारे रिश्तों में एक दिन शांति ले आएगा, परमेश्वर जहां जहां हम जाएंगे वहां हमें शांति और मेल मिलाप करवाने वाला बनाता रहेगा। एक शांति से भरा व्यक्ति ही रिश्तों में शांति ला सकता है। एक पवित्रता से भरा व्यक्ति ही रिश्तों में पवित्रता ला सकता है। एक आनंद से भरा व्यक्ति ही दूसरों को आनंद से जीना सिखा सकता है। एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति नहीं सिखा सकता, ठीक है। इसलिए आज तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है। एक, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, परमेश्वर के समान पवित्र बन। अगर मेरा परमेश्वर ये मना करता है तो मैं वो नहीं कर सकता। दूसरा, परमेश्वर का वचन मेरी लिमिट्स है, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। और जितनी बार मैं क्रॉस करूंगा उतनी बार शैतान मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे रिश्तों में, मेरे परिवार में नाश ही करेगा। क्योंकि बाहर का एरिया, परमेश्वर के वचन के बाहर का एरिया हमारा नहीं है, एक विश्वासी का नहीं, ठीक है। विश्वासी का एरिया परमेश्वर ने वचन के रूप में दे दिया। आज आप अपने बच्चों को सबसे सेफ कहां समझते हैं? चर्च में, घर में, एक जगह पे जहां पे सेफ माहौल। और आज हर एक विश्वासी वहीं सुरक्षित है जहां परमेश्वर के वचन का सुरक्षा का घेरा है। उसके बाहर कहीं विश्वासी सुरक्षित नहीं। आज जहां जहां हम वचन से बाहर जाकर काम कर रहे हैं वहां हमारे जीवन में अशांति, नाश, रिश्तों में तनाव, बीमारी, समस्याएं शैतान लाना
उसके लिए खुला मैदान है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम शैतान को पैर रखने की जगह भी मत दो, क्योंकि वो पैर रख लिया उसने तो फैलता है। ठीक है, आज विश्वासी को वचन के बाहर जाकर एक भी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वचन हमारी सीमा है। संभावना क्या है? परमेश्वर ना सिर्फ हमारे रिश्तों में शांति लाएगा, हमारे रिश्तों में मेल मिलाप लाएगा, परमेश्वर हमारे द्वारा कई जीवनों में मेल मिलाप और रिश्तों में शांति एकता ले आएगा। आज परमेश्वर हमारे द्वारा कईयों को परमेश्वर के साथ रिश्ता सही रखने में मदद करेगा। परमेश्वर हमें, वचन कहता है, एम्बेसडर यानी कि राजदूत बनाएगा शांति के, और हम लोगों को परमेश्वर से सही रिश्ता करने के लिए एक एम्बेसडर यानी कि एक राजदूत बन जाए। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम पवित्रता के खोजी बने, परमेश्वर के वचन की सीमाओं को समझे और अपनी तरफ से शांति भरे रिश्ते सभी से रखने का चुनाव करें। तो आइए, जहां जहां हम आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है और आज हम कह रहे हैं परमेश्वर मैं चाहता हूं, मुझे तेरी सहायता चाहिए, वहां हम खड़े होकर आज परमेश्वर के साथ अपने वचन में ठीक करने वाले, अपने आप को परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के साथ पवित्रता में, परमेश्वर के वचन में और शांति भरे रिश्तों की ओर अपने आप को आगे ले चले। आइए हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर, अगर परमेश्वर ने हमसे बात की है तो आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आज अपने अंदर, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह शांति का एक राजदूत बनना चाहता हूं। परमेश्वर मेरी सहायता करे। परमेश्वर आज प्रभु मुझे पवित्र बनने में आज मेरे मन को तैयार कीजिए। आज मेरा मन हर बार पवित्रता का चुनाव करे। परमेश्वर आज मेरे जीवन में एक भी पाप को मैं आज बढ़ावा देने वाला ना बनूं। परमेश्वर प्रभु पूर्ण पवित्रता में चलने वाला बन सकूं। आज प्रभु आपके वचन की सीमाओं में रहने वाला बन सकूं। आज प्रभु, आज मैं अपने तरफ से सारे रिश्ते सही करने वाला बन सकूं। परमेश्वर आज जहां जहां हम परमेश्वर के वचन में संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को मानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात की है, खुद परमेश्वर से उस क्षेत्र में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, और अगर अभी तक मैंने अपने जीवन का लक्ष्य यानी उद्देश्य ही तय नहीं किया कि मैं पवित्रता में हर दिन बढ़ूंगा, हर दिन अपने जीवन से पाप को हटाकर आपकी इच्छा में बढ़ने का चुनाव करूंगा, तो आइए उस क्षेत्र में परमेश्वर से सहायता मांगे। अगर अभी तक आपने सीमाएं ही अपने आप को वचन की सीमा में रखने का चुनाव नहीं किया है, कि आप वचन की सीमा को तोड़कर कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे परिवार में, चाहे रिश्तों में, चाहे कलीसिया में, चाहे समाज में, जो परमेश्वर का वचन कहता है उस लिमिट में रहकर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। अगर अभी तक निर्णय नहीं लिया है तो आज उस निर्णय को परमेश्वर के आगे दें। संभावना है कि जितना हो मैं अपनी तरफ से रिश्तों को सही रखने का चुनाव करूंगा। परमेश्वर दूसरा व्यक्ति रिश्तों को सही करे या ना करे ये उसका चुनाव है, लेकिन मैं अपनी तरफ से रिश्तों को सही रखने के लिए इनिशिएटिव लूंगा, कोशिशें करूंगा। ये परमेश्वर के आगे चुनाव कीजिए इस समय पर। थैंक यू जीसस। जिस भी क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में भी हो सकता है परमेश्वर ने आज आपसे बात की, आप परमेश्वर से उस ओर मदद मांगे। जो देख लीजिए वो उठ गया। हमारे सच्चे जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। जिस स्पष्टता से आपने प्रभु सिखाया है, समझाया है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम होठों से आपको प्रभु कहने वाले ना बने प्रभु,
क्योंकि आपने कहा हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही जो आप परमेश्वर पिता की इच्छा पे चलेंगे। आज हम सभी की मदद कीजिए प्रभु, जिस बारे में आज हमने सीखा है। पवित्र आत्मा आइए, हमारे दिलों की गहराइयों में इन वचनों के द्वारा आप कार्य कीजिए पिता, क्योंकि आपने कहा अच्छी भूमि पर बोया गया वो है जो वचन को जीवन में समाता है, वचन को ध्यान देता है, वचन पे चलने के लिए प्रभु अपने मन को लगाता है और वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आता है पिता। आ जाइए पवित्र आत्मा, इन वचनों के द्वारा हम सभी के दिलों को एक अच्छी भूमि बनाते हुए हमारे मनों को, हमारी सोचों को, हमारे समर्पणों को आज बदलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम होठों से नहीं प्रभु आज अपने चाल चलन से अपने आप को आपकी संतान प्रमाणित कर पाए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु इस वचन के अनुसार आपसे मदद, सहायता और अनुग्रह मांगते हुए इस सारी विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी समय पे बैठ सकते हैं स्थान पे। आज इस महीने का पहला इतवार है और हम लोग पहले इतवार में प्रभु भोज में शामिल होते हैं। तो इस समय प्रभु भोज के लिए हम अपने मनों को तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे विश्वासी भाई बहन या जो भी व्यक्ति आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा है इस समय फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से, हम विक्ट्री फैमिली सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभा आपके लिए हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले इतवार को संडे को 10:15 बजे फिर से शुरू होगी। आप सब निवेदन है आप जुड़े और परमेश्वर में आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।